Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलो आज हम लोग सेशन देखेंगे पीएचपी में, और सेशन का यूज़ करेंगे हम लोग लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले सेशन बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आप टास्क करते हैं, मान लीजिए टास्क हो गया कोई सामान बनाने का या कोई मान लीजिए गाड़ी चलाने का, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स या इंफॉर्मेशन आप पूरे टास्क में यूज़ करते हैं या शेयर करते हैं, तो उसी टास्क या प्रोसेस को हम लोग कंप्यूटर भाषा में सेशन बोलेंगे। तो उसको डिफाइन करेंगे, व्हेन वी वर्क ऑन एनी टास्क और एप्लीकेशन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, इट इज नोन एज सेशन। तो मतलब कंप्यूटर भाषा में बोला जाएगा, अच्छा ये इस पर्टिकुलर सेशन में है या ये पर्टिकुलर काम कर रहा है। अब सेशन का यूज़ क्या होगा, तो यूज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि मल्टीपल पेजेस में जाए, तो हम लोग फिर सेशन वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो सेशन का एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू ट्रांसफर any information or data in multiple pages till application is active। मतलब जब तक वो एप्लीकेशन चल रहा होगा तब तक हम लोग उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कोई पर्टिकुलर जानकारी को हम लोग मल्टीपल पेजेस में भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाम हो गया या आईडी हो गया जो हम लोग 4-5 पेज में भेजना चाहते हैं, तो फिलहाल इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोग इसको लॉगिन करने के प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो लॉगिन करने के प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे लॉगिन पेज, एक हम बनाएंगे चेक पेज। तो चेक पेज चेक करेगा कि आईडी और पासवर्ड मैच करता है कि नहीं करता है। फिर एक हम लोग मान लीजिए शो पेज बनाएंगे, तो ये लॉगिन होने के बाद शो पेज में आएगा। एंड फिर एक एंड पेज बनाएंगे जहाँ से वापस लॉगिन पेज में चला जाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेशन का यूज़ इस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ किया जाएगा। अब सेशन में होता क्या है, अलग अलग सेशन फंक्शंस है। तो एक है सेशन स्टार्ट फंक्शन। तो कभी भी सेशन के पहले हम लोग को सेशन स्टार्ट यूज़ करना है। टू यूज़ एनी सेशन वेरिएबल और फंक्शन, we need to start, या सेशन स्टार्ट हम लोग लिखेंगे तभी सेशन स्टार्ट होगा। तो ये फंक्शन हमको कभी भी फंक्शन सेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो उसको पेज में लिखना पड़ेगा। अब उसके अलावा फिर हमारे पास है सेशन आईडी। तो ये क्या करेगा, गिव्स यूनिक एंड सेम आईडी फॉर एवरी सेशन। तो जब कोई सेशन चालू होगा तो उस केस में ये आईडी हमको एक यूनिक आईडी देगा, प्लस वो आईडी मल्टीपल पेजेस में सेम रहेगा जब तक सेशन चालू रहेगा। देन हमारा है फिर सेशन डिस्ट्रॉय। तो सेशन डिस्ट्रॉय क्या करेगा,
टू एंड सेशन एंड ऑल इट्स इंफॉर्मेशन। सेशन को एंड करेगा और प्लस सेशन से रिलेटेड जितना इंफॉर्मेशन है या कोई डेटा हम लोग होल्ड किए हुए हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा या ख़त्म कर देगा। फिर उसके अलावा फिर हम लोग यूज़ करेंगे सेशन वेरिएबल। तो ये क्या करेगा, होल्ड वैल्यू टिल सेशन इज एक्टिव। और प्लस इस वैल्यू का फ़ायदा क्या होगा, दिस कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल पेजेस। मल्टीपल पेजेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये अलग अलग सेशन से रिलेटेड हम लोग फंक्शन और वेरिएबल को यूज़ करेंगे। अब हम लोग ग्रेजुअली एक एक करके ये सारे पेजेस बनाते हैं। पहले लॉगिन पेज रहेगा, फिर लॉगिन से चेक पेज में जाएगा, फिर शो, फिर एंड पेज में जाएगा। तो इसको एक एक करके हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में हम लोग एक यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे हेडर। हेडर में हम लोग लिखेंगे लोकेशन और पेज का नाम। तो हेडर क्या करेगा, टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ये ट्रांसफ़र करेगा एक पेज से अनदर पेज। तो सबसे पहले हम लोग लॉगिन पेज बनाते हैं। तो फिलहाल लॉगिन पेज में एंटर करवाते हैं हम लोग आईडी, जो होगा इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसका नेम मान लीजिए एन कर लेते हैं और फिर एंटर करवाते हैं पासवर्ड। फिलहाल हम लोग इसको हम लोग टेक्स्ट ही रहने देते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि क्या डाला हुआ है। और एक बटन डाल देते हैं इनपुट टाइप, सबमिट करके एंड इसमें नेम एस डाल देते हैं। इसको सेव कर देते हैं लॉगिन डॉट php नाम से। अब इसको फिलहाल पहले रन करा के देख लेते हैं। सर्वर को चालू कर लिया जाए तब तक। तो सर्वर चालू नहीं होगा तो हमारा ये काम नहीं करेगा। सर्वर स्टार्ट कर लिया और इसको रीलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा ये पेज तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये बटन प्रेस करेंगे तो हम लोग का कहाँ जाएगा, चेक पेज में जाएगा। तो एक चेक डॉट php पेज बना लेते हैं। तो बटन प्रेस करने पे ये चेक पेज में चला जाएगा। तो ये बटन प्रेस किया, चेक पेज अभी तो बनाया नहीं है तो ये नॉट फाउंड बता रहा है, पर ये दिखा रहा है चेक पेज में आ जा रहा है। अब चेक पेज में बनाते हैं। तो चेक पेज में सबसे पहले क्या है कि चेक पेज में कोई यूज़र डायरेक्टली नहीं जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इफ इससेट डालते हैं $_पोस्ट। यहाँ पे इससेट चेक करेगा कि बटन प्रेस्ड है कि नहीं है। अब इन केस बटन प्रेस्ड होगा तो इफ पार्ट में जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट में चला जाएगा। एल्स पार्ट में हम लोग डालते हैं हेडर। हेडर में लिखते हैं लोकेशन एंड लोकेशन में फिर हम लोग वापस लॉगिन पेज डाल देते हैं।
तो ये क्या होगा, इन केस मान लीजिए कोई डायरेक्टली चेक पेज अगर रन कराएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली चेक पेज अगर खोलते हैं तो ये लॉगिन पेज में चला जाएगा, चेक पेज में नहीं रहेगा। अब चेक पेज में सबसे पहले क्या किया जाए, $_ पोस्ट n, तो हम लोग जो n का वैल्यू है, आईडी है, वो n वेरिएबल में लेते हैं, पासवर्ड हम लोग p वेरिएबल में ले लेते हैं। अभी फिलहाल तो हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किए हैं, तो मान लीजिए स्टैटिक हम लोग मान के चलते हैं कि आईडी मेरा क्या होगा, ऑर्गस होगा, एंड $p पासवर्ड क्या होगा, अकेडमी होगा। तो अगर ये मैच करेगा तो इफ पार्ट में जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में क्या है कि हो सकता है आईडी और पासवर्ड हम ऑर्गस अकेडमी नहीं डाले, तो फिर वापस उसको हम लोग कहाँ भेज देते हैं, वापस उसको हम लोग मैच नहीं करने के केस में लॉगिन पेज में ही डाल देते हैं। तो इन केस मान लीजिए कोई ऐसे ही कुछ गलत डालता है, सबमिट कर रहा है, तो लॉगिन में ही रह जाता है। इन केस ऑर्गस अकेडमी डालेगा, सबमिट करेगा, तो अभी चेक पेज में जाके वो कहाँ रुक गया, इस पार्ट में आके रुक गया। अब इस पार्ट में क्या करते हैं, अगर वो मैच करता है तो फिर उसको हम लोग आगे भेज देते हैं शो पेज में। तो ये शो पेज में चला जाएगा। तो अब हम लोग बना लेते हैं शो पेज। यहाँ पे हम लोग शो पेज में एक तो लॉग आउट वाला ऑप्शन दे दिया है और वेलकम करके एक मैसेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम लोग फिलहाल तो पोस्ट काम नहीं करेगा, पर फिर भी $n पोस्ट हम लोग दे देते हैं ताकि जो आईडी हो उसको वो वेलकम करे। तो अब मान लीजिए इसको रीलोड करते हैं तो ये कहाँ चला जा रहा है, शो पेज में चला गया। यहाँ लॉग आउट का मैसेज है, अनडिफाइंड n बता रहा है, वेलकम बता रहा है। अभी लॉग आउट का एंड पेज भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो एंड पेज में भी बड़ा काम सिंपल है, हम लोग हेडर डाल देते हैं जो कि वापस लॉगिन पेज में चला जाएगा। तो एंड पेज का फिलहाल काम क्या है, वो लॉगिन पेज में भेजने का। तो अगर इसको लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ चला जाता है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमने बनाया हुआ है। हम आईडी और पासवर्ड में ऑर्गस एकेडमी डालते हैं, सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। अब ये क्या है, शो पेज में चला गया, आईडी पासवर्ड मैच कर गया, पर यहाँ पे उसका नाम नहीं दिखा रहा है यूज़र का। लॉग आउट पे क्लिक करके लॉगिन में पेज में चला गया। अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि इन केस मान लीजिए डायरेक्ट कोई शो पेज खोलेगा, अपार्ट फ्रॉम जो नाम नहीं दिखा रहा था, तो क्या होगा कि वहाँ पे उसका डायरेक्ट शो पेज भी खुल जा रहा है। तो एक एक करके पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बस ये है फिलहाल कि अगर गलत आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो आगे नहीं बढ़ रहा है, हाँ, पर सही डालने पे आगे चला जा रहा है। पर यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू हमारा बता नहीं रहा है कि कौन आया हुआ है या कौन लॉगिन किया है या क्या आईडी डाला हुआ था। तो अब लॉगिन से हम लोग आते हैं चेक पेज में। अब जब उसका वैल्यू मैच कर जाता है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको सेशन स्टार्ट करना है। अब सेशन स्टार्ट क्यों करवाया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो वेरिएबल $n में है वो हम लोग दूसरे पेज में यूज़ कर सके। तो वो दूसरे पेज में कैसे जाएगा, सेशन वेरिएबल के द्वारा। तो सेशन वेरिएबल मान लीजिए n हम लोग ले लेते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं $n।
तो इससे क्या होगा कि जो भी आईडी यहाँ डाले हुए हैं वो वैल्यू यहाँ से सेशन वेरिएबल में चला जाएगा। अब सेशन वेरिएबल के थ्रू यहाँ पे हम लोग $n का वैल्यू सेशन वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग ये पोस्ट के जगह पे सेशन वेरिएबल से $n में डाल दे रहे हैं। तो अब हम लोग इसको चेक करके देखते हैं। अभी तो लॉग आउट करते हैं, फिर से हम लोग डालते हैं ऑर्गस अकेडमी और बटन प्रेस किया। अच्छा, ये अनडिफाइंड बता रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोई भी सेशन काम करने से पहले सेशन स्टार्ट लिखना जरूरी है। सेशन स्टार्ट आप नॉर्मली स्टार्टिंग में ही लिखिएगा। अगर पहले से स्टार्टेड रहेगा तो इसको रीलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे वेलकम ऑर्गस बता रहा है, इसको हम BR दे के न्यू लाइन में कर देते हैं। ठीक है, लॉग आउट किया, वापस बाहर चला गया, फिर से इसको देख लेते हैं। ऑर्गस अकेडमी डाला, सबमिट किया। तो यहाँ ऑर्गस वैल्यू कैसे आया, हमने चेक पेज में क्या किया, हमने एक सेशन वेरिएबल n लिया और इसमें इसका वैल्यू डाल दिया। इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई दूसरा वैल्यू चाहते हैं, मान लीजिए x लेते हैं और हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, क्लियर्ड फ्रॉम चेक पेज। तो अब यहाँ पे हम लोग शो पेज में क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे फिर इको मैसेज करते हैं, BR देते हैं, $_ सेशन x डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो भी वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। अभी नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अभी चेक पेज से नहीं आया हुआ है। फिर पीछे करते हैं, फिर ऑर्गस अकेडमी डालते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्गस भी आ गया और क्लियर फ्रॉम चेक पेज भी आ गया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए हम लोग क्या है कि लॉग आउट करते हैं और फिर बैक करते हैं, तो देख रहे हैं कि फिर ये शो पेज में चला जा रहा है। तो लॉग आउट और बैक, लॉग आउट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो लॉग आउट का प्रॉपर यूज़ क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, सेशन डिस्ट्रॉय करके फिर लॉगिन पेज में भेजना होगा। तो सेशन का कोई भी काम से पहले सेशन स्टार्ट फंक्शन जरूर लिखना है और उसके बाद फिर हम लोग सेशन डिस्ट्रॉय फंक्शन को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, सेशन का कोई भी इंफॉर्मेशन हट जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गए। अब यहाँ पे हम लोग बैक दबाते हैं, तो देखिए शो पेज में तो जा रहा है पर ये वेरिएबल अनडिफाइंड बता रहा है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि शो पेज मेरा खुल तो जा रहा है, हाँ, पर यह कि चूंकि चेक पेज से नहीं आया है और सेशन का वैल्यू ख़त्म हो चुका है, तो इसके लिए वेरिएबल अनडिफाइंड बता रहा है। पर हम लोग को शो पेज में कुछ ऐसा डालना होगा कि डायरेक्ट कोई शो पेज नहीं खुल सके। तो इसके लिए हम लोग बड़ा सिंपल सा काम करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेशन वेरिएबल आईडी का करते हैं और इसमें हम लोग सेशन आईडी नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हैं। अब सेशन आईडी क्या करेगा, कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा। अब ये वैल्यू हमने किस में दे दिया, सेशन आईडी वेरिएबल में। अब सेशन आईडी वेरिएबल में जो वैल्यू होगा, वो जब भी ये सेशन वेरिएबल हम लोग रन कराएंगे, वो वैल्यू दोनों मैच करना चाहिए। ये एक तरह से क्या हो गया, परमिशन लिए तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल गया। अब जब भी आप किसी भी क्लास में जाइएगा या किसी भी ईयर में जाइएगा, तो आपका वो एनरोलमेंट नंबर हर बार सेम रहेगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इफ लिखते हैं और इसमें हम लोग सेशन आईडी फंक्शन लिखते हैं। अब ये एक वैल्यू देगा और हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू मैच नहीं करता है।
जो हम लोग को वैल्यू मिला हुआ था चेक पेज से आईडी का, तो दोनों वैल्यू अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हेडर पेज से इसको लॉगिन पेज में भेज देंगे, हेडर फंक्शन से लॉगिन पेज में इसको वापस भेज देंगे। तो अभी हम इसको अगर रीलोड करके देखेंगे, एक एरर आ रहा है, ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, तो देखिए ये वापस लॉगिन पेज में आ गया। अब मान लीजिए हम लोग शो पेज डायरेक्टली ओपन करने का कोशिश करते हैं तो शो पेज डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। एंड अगेन फिर लॉगिन करने के बाद हम करते हैं तो ये हो जा रहा है। लॉगआउट पे क्लिक किया, बैक दबा रहे हैं तो ये वापस शो पेज में भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि शो पेज में क्या है कि यहाँ पे हमने ये सेशन एक वेरिएबल में आईडी जनरेट करके यहाँ डाला हुआ था। अब यहाँ पे फिर से आईडी हम रन कराते हैं और देखते हैं ये वैल्यू इसके अंदर दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेक कर रहा है कि इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और प्रॉब्लम बचा हुआ है, हम लोग फिर ऑर्गस एकेडमी डालते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ तो हो गया। अब इन केस मान लीजिए आप बैक दबाते हैं तो हमारा ये लॉगिन पेज में वापस चला जा रहा है। तो अब इस ये तो प्रैक्टिकली लॉजिकल नहीं है कि अगर हम लोग लॉगिन करेंगे तो वो वापस हमारा उस पेज में चला जाए। क्यों? क्योंकि फिर से आईडी पासवर्ड हमसे मांगना नहीं चाहिए। जैसे हमने लॉगिन किया, हम बैक किए तो हमसे दोबारा से आईडी पासवर्ड मांगे, ये सही तो है नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या है कि हमें लॉगिन पेज में भी ये देखना होगा कि अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उससे आईडी पासवर्ड दोबारा नहीं मांगा जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कट करके हम लोग एक नया पेज, इसको कट करके क्लोज कर देते हैं, एक नया पेज खोलते हैं। तो ये शो पेज में है, बैक दबाते हैं। अब यहाँ अगर लॉगिन पेज हम लोग खोलते हैं तो लॉगिन में चला जा रहा है, बैक दबा रहे हैं तो शो में भी चला जा रहा है। तो वापस से इसको लॉगिन पेज में नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, इसका सेशन चालू है। तो यही चीज़ हम लोग लॉगिन पेज में डालेंगे। लॉगिन पेज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग PHP टैग ओपन करते हैं। इसमें हम लोग पहले, क्योंकि सेशन को चेक करना होगा तो सेशन स्टार्ट फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग इफ़ डाल के चेक करते हैं कि सेशन वेरिएबल एक्टिव है कि नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास 3 वेरिएबल है, तो तीनों में से किसी वेरिएबल को भी हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए हम वेरिएबल n को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस सेट में ये वेरिएबल सेशन वेरिएबल n को ले लिया। अब इस सेट क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये एक्टिव है कि नहीं है। अगर ये एक्टिव है इसका मतलब अब यहाँ पे नहीं रहना है, हमको ट्रांसफ़र कर देना है शो पेज में। अब पेज रीलोड करते हैं तो देखिए ये लॉगआउट में चला जा रहा है। अब मान लीजिए लॉगिन, ये शो पेज में डायरेक्ट आ गया। अब मान लीजिए लॉगिन पेज आप डालिएगा तो ये लॉगिन में नहीं जाएगा, बैक बटन दबाने के बाद भी ये लॉगिन में नहीं जाएगा। तो लॉगिन में कब जाएगा, जब हम लॉग आउट करेंगे। तो फिर से हम बैक, अगर अब यहाँ पे देखिए अब क्या है कि हम लोग डायरेक्ट अगर शो पेज खोलेंगे तो शो पेज नहीं खुलेगा, क्योंकि लॉगिन हुआ नहीं है, सेशन एक्टिव हुआ नहीं है। अब हम ऑर्गस एकेडमी अगर डाल के सबमिट करते हैं तो चेक पेज से होते हुए शो पेज में चला गया। अब इन केस मान लीजिए हम लोग कट करके इसको क्लोज कर देते हैं, एक नया पेज, नए पेज में URL में अगर हम फिर
लॉगिन डालते हैं तो फिर अगेन शो पेज में चला गया। क्यों? क्योंकि अभी भी सेशन उसका एक्टिव है, सेशन ख़त्म हुआ नहीं है। फिर तो लॉग आउट करेंगे तभी ये वापस जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेशन का यूज़ किया। तो अलग अलग पेजेस को फिर से एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। सबसे पहले लॉगिन पेज में क्या है कि हम आईडी और पासवर्ड डलवा के चेक पेज में जा रहे हैं, और साथ में यहाँ पे हम एक ऊपर चेक कर रहे हैं कि हमारा सेशन वेरिएबल एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है तो डायरेक्ट उसको हम लोग शो पेज में भेज दे रहे हैं, जो कि लॉगिन के बाद वाला पेज है। चेक पेज में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो चेक कर रहे हैं कि भाई बटन प्रेस्ड है कि नहीं। अगर बटन प्रेस्ड नहीं है तो वापस लॉगिन पेज में डाला गया। फिर जो आईडी और पासवर्ड है हम लोग ऑर्गस एकेडमी से मैच करा रहे हैं। अगर वो ऑर्गस एकेडमी से मैच हो रहा है तो उसका आईडी हम लोग एक सेशन वेरिएबल में डाला, एक मैसेज हमने सेशन वेरिएबल में डाला, और एक आईडी सेशन आईडी का वैल्यू हमने एक सेशन वेरिएबल में डाला और शो पेज में भेज दिया। शो पेज में स्टार्टिंग में हम लोग चेक करते हैं कि भाई जो आईडी उसको दिया हुआ है वो आईडी जो यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं वो दोनों आईडी मैच करता है कि नहीं मैच करता है। अगर मैच नहीं करता है तो लॉगिन पेज में रहेगा, नहीं तो यहीं पे रहेगा। उसके अलावा फिर हम लोग एक लिंक दिया हुआ है लॉगआउट के लिए, लॉगआउट से एंड पेज में जा रहा है। एंड पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो जितना भी सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस लॉगिन पेज में भेज देते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा प्रोसेस हम लोग बना रहे हैं स्टैटिक लॉगिन पेज बनाने का। एंड हमने फिर इसी तरीके से सेशन का अलग अलग इन्फॉर्मेशन यूज़ किया। क्लियर है?